क्या एक लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री पर ही हटाने की याचिका दाखिल हो जाना सरकार की नीतियों की असफलता का संकेत है? क्या यूपी की कानून व्यवस्था वाकई में मजबूत या फिर बुलडोजर मॉडल ने इंसाफ की जगह डर को बढ़ा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट की लगातार फटकारों ने योगी सरकार की छवि को अंदर ही अंदर हिला दिया है? आज इस रिपोर्ट में हम वही सच खोलने जा रहे हैं जो कई लोग खुलकर नहीं बताते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट। मैं हूं रामनाथ और आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सच। वीडियो शुरू करने से पहले मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट्स बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, बात शुरू होती है PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उस याचिका से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई है और जिसमें सीधे कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। जी हाँ, यह कोई हल्की बात नहीं और इसी वजह से आज यह मुद्दा पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। PUCL को कोई आम संस्था नहीं, यह भारत की सबसे पुरानी मानव अधिकार संस्थाओं में से एक है। और जब इतनी बड़ी संस्था की मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर करती है तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि प्रशासन, संवैधानिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र व्यवस्था का है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मीडिया अलर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही एक्सप्लेनर सबसे पहले मिले। याचिका में पहला बड़ा आरोप लगाया गया कि मानव अधिकार उल्लंघन का कहा गया कि यूपी में कई जगह बिना नोटिस, बिना जांच और बिना कानून प्रोसेस के बुलडोजर चला दिए गए। कोर्ट ने भी कई बार प्रशासन को फटकार लगाई, नोटिस कहाँ है, कानून प्रक्रिया कहाँ है, क्या सरकार न्याय से ऊपर है? इतना ही नहीं, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। प्रयागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही माननीय थी और प्रभावित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि नैतिक फटकार भी माना गया। आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे बात करेंगे उन कमियों की जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा आरोप, कानून के सम्मान पालन असंतुलन का। याचिका में कहा गया कि प्रशासन कुछ मामलों में टूट पड़ता है लेकिन कुछ मामलों में चुप रहता है। आलोचक का कहना है कि सरकार ने शक्ति को न्याय से ऊपर रख दिया और लोकतंत्र में यह सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। तीसरी बात, पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप। कई मामलों में यह देखा कि पुलिस बिना जांच के कठोर कार्रवाई कर देते हैं। कोर्ट लगातार कह रही है पुलिस सबूतों पर चले, साधारण पर नहीं, धारणा पर नहीं। लेकिन जमीन पर तस्वीर कई बार अलग अलग दिखती है। तो दोस्तों, मीडिया अलर्ट को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देते हैं वो शोर में डूबी हुई सच्चाई का शांत और साफ संक्रमण है। अब बात करते हैं उस मॉडल की जिसने देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, बुलडोजर मॉडल। कई लोग इसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई मानते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कानून की प्रतिक्रियाएं को कमजोर करता है। पहले तोड़ो बाद में सुनो, ये तरीका लोकतंत्र नहीं बल्कि डर का शासन कहलाता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कई बार कहा राज्य का कर्तव्य न्याय देता है, डर पैदा करना नहीं। सब आगे बढ़ते हैं सरकार की न्याय आलोचनाओं की तरफ। महिलाओं पर अपराध, दलितों पर अत्याचार, भीड़ हिंसा। रिपोर्ट बताती है कि इस मामले अभी गंभीर हैं। सरकार दावा करती है कि अपराध कम हुए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई मामलों में FIR दर्ज तक नहीं हुई। आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट और अगर आप ऐसे ही मुद्दों पर गहराई से काम करने पत्रकारिता चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, आलोचना को दबाने का आरोप। पत्रकार, यूट्यूब, सोशल मीडिया यूजर्स, कई लोग पर धारा 153A, 505 जैसे कठोर धाराएं लग गई। यह लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं अधिकार है। इन सब के बीच जब मुख्यमंत्री को ही हटाने की याचिका दाखिल हुई तो पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। क्या सरकार शक्ति में बहुत आगे निकल गई है? क्या बुलडोजर मॉडल न्याय में टकरा रहा है? क्या प्रशासन का संतुलन बिगड़ गया है या फिर सिर्फ राजनीतिक खेल है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ यूपी का नहीं, यह देश की लोकतांत्रिक रीढ़ से जुड़ा हुआ है। अगर प्रशासन न्याय से ज्यादा ताकत दिखाए तो सवाल उठना जरूरी है, और अगर अदालत बार बार सरकार को फटकारे तो इसका मतलब की प्रणाली समस्या है। आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल, वो प्लेटफॉर्म जो सच बोलता है, सच दिखाता है। अगर आप ऐसी मुद्दों को रिपोर्ट करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में सच यही है कि योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनकी छवि मजबूत है, निर्णायक है, कड़ा प्रशासन उनका सिग्नेचर है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबसे ताकतवर पद भी जनता और कानून के आगे जवाबदेह रहता है।
है। पीयूसी याचिका चाहे स्वीकार हो या खारिज, लेकिन इसे एक बहस शुरू कर दी है। कानून क्या है, न्याय क्या है और शासन का असली चेहरा क्या है? दोस्तों, कैसा लगा यह एक्सप्लेनर? कमेंट में बताइए। क्या PUCL की याचिका सही है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति? अगर आप सच के साथ खड़े हैं, मीडिया अलर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े खुलासे और एक्सप्लेन लाते रहेंगे। नमस्कार, यह था मीडिया अलर्ट।